डुमरौन में हूं और एक विद्यालय के बाहर में खड़ा हूं और ये जो आप गेट देख रहे हैं विद्यालय जाने का गेट है और गेट के ऊपर में मीनार बनाया हुआ है। दरअसल ये जानना है कि ये विद्यालय ही है या कुछ और है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या ये विद्यालय है भैया? नहीं, विद्यालय नहीं है, क्या है? ये मदरसा है। ये मदरसा है? अच्छा, मतलब सरकारी सरकार फंड से ये चलता है या प्राइवेट फंड से? नहीं, ये जो है ये हम लोग का प्राइवेट संपत्ति है। हाँ। निजी संपत्ति है। अच्छा अच्छा। है ना? हाँ। लेकिन ये सरकारी जो है टीचर है वहाँ स्कूल जो है उस पहले दूसरे जगह था। लेकिन वो वहाँ शिफ्ट किया गया है। अच्छा। लेकिन ये हम लोग को जो है निजी संपत्ति है। और इसमें जो है हम लोग जो है हर काम यहाँ करते हैं। जैसे नमाज पढ़ते हैं, रोजा नमाज पढ़ते हैं, जनाजा होता है तो जनाजा करते हैं, मुहर्रम का जुलूस भी लाते हैं। मतलब सरकारी विद्यालय जो था वो कहीं और था, वो सरकारी विद्यालय का यहाँ पे लाया गया है। तो सरकारी विद्यालय जब यहाँ पे लाया गया और आपकी निजी संपत्ति, तो आपको उसको रेंट सरकार देती है? आपको नहीं। क्यों नहीं देती है सरकार रेंट? जी, आपको सरकार रेंट क्यों नहीं देती है? सरकारी रेंट नहीं देते हैं। वो क्यों नहीं देती है सरकार रेंट? सरकार से रेट हम मांगे लेते ही नहीं है। तो मांगिए ना। मान लीजिए आपकी अगर निजी संपत्ति है तो सरकार से रेंट मांगिए कि आप अगर विद्यालय को, सरकारी विद्यालय को किसी निजी संपत्ति में आप स्थापित कर रहे हैं तो आपको उसको रेंट देना पड़ेगा। और जहां तक मुझे मालूम है कि सरकारी विद्यालय जब भी बनता है वो सरकारी जमीन पे बनता है, किसी के निजी जमीन पे नहीं बनता है। यदि निजी जमीन पे बनता है तो सरकार उसको अधिग्रहण करती है। आगे आइएगा, सरकार उस जमीन को अधिग्रहण करती है और उचित मुआवजा वहां के निजी जिनका जमीन होता है उसको उचित मुआवजा देने का सरकार काम करती है। यदि ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर अगर ये विद्यालय चल रहा है, जो मेरे आप देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय डुमरौन इचाक हजारीबाग जो दिख रहा है आपको, अगर ये सरकारी जमीन पर है तो सरकारी जमीन पे इस तरह का ढांचा नहीं होना चाहिए। जितना भी है हमारा डॉक्यूमेंट है, संपत्ति खरीदारी संपत्ति है। इसका कौन सा खाता नंबर है जरा बताइएगा भैया? खाता नंबर देखिए, प्लॉट नंबर बताया जा रहा है 6529 है, खाता नंबर 95 है, रकबा इसमें दिखा रहा है 14 डिसमिल दिखला रहा है इसमें, है ना? और केस नंबर ये क्या है 266/78/79 है, ठीक है ना? ये झारखंड सरकार का राजस्व भूमि सुधार है। ये कागज बतलाया जा रहा है कि यहाँ का कागज इस जमीन का कागज है ना, निजी संपत्ति है। यदि निजी संपत्ति है तो मैं कहना चाहूंगा सरकार को यहाँ अविलंब ये विद्यालय को यहाँ से हटाना चाहिए और निजी जिनका उनको आप दे दीजिए, ठीक है? यदि ये सरकारी संपत्ति है तो निजीकरण जो हो रहा है निजीकरण को हटना चाहिए। क्या अगर सरकारी जमीन है तो निजीकरण जो ये बना हुआ है निजीकरण हटना चाहिए? मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूं। बोलिए ना। मैं यहाँ का डुमरौन मुस्लिम समाज का सदर मोहम्मद जुबैर, और ये बहुत अरसा से स्कूल जो है हमारे बुजुर्गों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपना निजी मदरसा बनी हुई थी। जो वो मदरसा पहले बनी हुई थी, उस मदरसे में पहले निजी मेरा मदरसा चलता था। शिक्षा के बारे में जब स्कूल का टीचर लोग यहाँ आए तो उनको जगह नहीं था, टीचर को जगह नहीं मिला, तो उनको अपना मदरसा दिया पढ़ाने के लिए। भाई यहाँ के लोकल बच्चे हैं जो पढ़े लिखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, उनको जब उसको दे दिया गया उसको पढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर जो ये अपना साइड फिर से बनाया गया अलग से अपना पैसा लगा के। वो भी बिल्डिंग जो बनी है, ये साइड कौन बनाया? ये हम लोग बनाया पूरा। ये अपना मेरा ही सब बाउंड्री वाल, ये गेट, ये सारा प्रॉपर्टी अपना मेरा है। डीड भी मेरा। हमने राजपाल के नाम से जमीन नहीं लिखा है। हमने सरकार को कोऑपरेट किया स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और सरकार ये अब चाह रही है और यहाँ का ग्रामीण जनता लोग चाह रहा है कि इस प्रॉपर्टी को हड़पा जाए, यहाँ मदरसा ना चले, यहाँ तो मदरसा। मैं ये कहना चाहूंगा, यदि ये सरकारी जमीन नहीं है, सरकार की जमीन नहीं, सरकार किसी तरह का मुआवजा आपको नहीं दी है, जैसा आपके अनुसार ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरकार आपको 1 रुपया का मुआवजा नहीं दिए। आप शिक्षा के लिए सरकार को दिए थे, बढ़ावा दिया हमने, तो आप लिखित नहीं दिए थे? कुछ नहीं दिए, लिखित नहीं दिए थे सरकार को, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है राजकीय, सामने लगे राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय डुमरौन इचाक हजारीबाग, मतलब कि यहाँ पर जो भी आते होंगे वो सरकारी टीचर आते होंगे। जरा बताइए, जानकारी दीजिए। सरकारी टीचर आते हैं? आते हैं। हाँ। और यहाँ पे जो है मेरा सारा जितना मुहर्रम, बकरीद, ईद, मरनी, जीना, जितना तरह मेरा त्योहार है सब हम यही करते हैं। बस सरकारी टीचर जो आते हैं उसको तनख्वाह कौन देता है? आप लोग देते हैं? सरकार दे रही है। तनख्वाह सरकार दे रही है। 1 मिनट, तनख्वाह ये गेट हम रखे हुए, 1 मिनट दिखाइए, इस गेट को भी दिखाइए। देखिए, इनका कहना है कि 2 गेट, देखिए 2 गेट ही रखे हैं। एक गेट कहना है कि सरकारी विद्यालय, देखिए प्रॉपर्टी एक ही है, सरकारी कर्मी जो आएंगे शिक्षा देने के लिए उनको इस गेट से इंटर करना है इनके अनुसार, और एक गेट यहीं पर बना के रखे हैं। ये गेट से वही लोग जो आएंगे जो इस मदरसे के हैं मालिक, जिनका ये पेपर है, जिनका ये जमीन है, जिनका ऑथराइज है, उनके लिए ये गेट है। मतलब एक ही प्रॉपर्टी में घुसने का, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से वहां का डिस्टेंस मुश्किल से 25 से 30 फीट का होना चाहिए। 30 फीट का होगा। इस 30
30-35 फीट होगा भाई। 30-35 फीट में 2 गेट बना हुआ। एक है कि भाई जो मदरसा में अपना जो निजी कार्य जो करते हैं, बकरीद या जो भी आप लोग फेस्टिवल मनाते हैं, उसके लिए लोग आते हैं, और जो शिक्षक आते हैं उनके लिए गेट है। तो मैं कहना चाहूंगा जो भी बात विवाद पूरे हजारीबाग में और अखबारों में चल रहा है, इस बात विवाद को खत्म करने के लिए 2 ही चीज होना चाहिए। आइदर जिनका ये प्रॉपर्टी जो दावा कर रहे हैं इसका जांच कीजिए, इनका प्रॉपर्टी इनके हक में दीजिए। अब ये सुनिश्चित करेंगे इस प्रॉपर्टी को किसको देंगे किसको नहीं देंगे, और यदि ये सरकारी प्रॉपर्टी है तो इस पे पूरा वर्चस्व सरकार का होना चाहिए। ये क्लियर सरकार करे कि प्रॉपर्टी किसकी है, या शिक्षा पदाधिकारी तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और इस चीज को क्लियर कीजिएगा, ताकि जो 2 समाज है, जो हिंदू और मुस्लिम है, दोनों के बीच में जो बात और विवाद चल रहा है, सरकारी विद्यालय में आखिर इस प्रकार का जो मीनार बना दिया गया है, ये मीनार क्यों बनाया गया है, ये विवाद है। कह रहा है कि विवाद, दूसरा पक्ष कह रहा है कि विवाद नहीं बनना चाहिए। देखिए कह तो रहा है वो भी सही, अगर सरकारी प्रॉपर्टी तो उसका कहना बिल्कुल सही है। मैं क्या बोला कि इसका जांच कीजिए, अगर आपका प्रॉपर्टी है तो आपको देना चाहिए, बोलना चाहिए खुल करके पास। सभी पेपर मीडिया सब छापेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है आपका है, इस मुस्लिम समाज का है ये प्रॉपर्टी, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी जब इस मुस्लिम समाज का किसी पर्सनल व्यक्ति का है तो बिना मुआवजा दिए क्यों लिखवाए भाई? क्या जरूरी था लिखना? राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय ये लिखना क्या जरूरी था आपको? क्यों लिखा है? या सरकारी टीचर आके क्यों शिक्षा देगा? सरकारी विद्यालय बनाइए, आपके पास बहुत, सरकार को बहुत जमीन है, आप सरकारी शिक्षा देने के लिए सरकारी विद्यालय कहीं भी बनाइए, वहां दीजिए। ये बात और विवाद क्यों फिर? इसीलिए इस चीज का जांच होना चाहिए। यदि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सरकारी स्कूल का जो नामकरण यहां पे वो नहीं होना चाहिए, सरकारी शिक्षक इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ये प्राइवेट आदमी का प्रॉपर्टी, प्राइवेट आदमी की प्रॉपर्टी होना चाहिए। यदि सरकार का जमीन है तो इस तरह का जो मीनार बना हुआ है या इस तरह का जो बात हो रहा है कि सिर्फ एक ही पक्ष का है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए शिक्षा जहां पे कोई ग्रहण करते हैं, उर्दू विद्यालय हो या कोई विद्यालय हो, उसमें किसी एक समाज का पैसा से नहीं वो शिक्षा को पेमेंट मिलता है। उसमें सिख समाज भी पैसा देता है, टैक्स देता है, हिंदू समाज भी देता है, जैन भी देते हैं, मुस्लिम भी देते हैं, सभी के टैक्स से उनको वेतन मिलता है, इसलिए सबका फिर हक होता है। इसलिए बात करना चाहता हूं, इस पेपर को क्लियर किया जाए। मैं कमेंट बॉक्स में या इस वीडियो के माध्यम से मैं इस सारे पेपर को लगाऊंगा, इसका मैं फोटो भी ले रहा हूं और आप तक इस जानकारी को दूंगा। कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमने अपने खुशी से सब स्कूल को चलाने को दिया, लेकिन दूसरा हिंदू समाज का पक्ष जो इस तरह का अफवाह फैला करके मीडियाबाजी पेपरबाजी कर रहा है, ये सरासर गलत है। और ये मेरा पूरा अपना कैंपस है, मेरा सारा त्यौहार यहीं होता है, और अगर ये बनाने से उनको त्योहार जब यहीं होता है तो आपका पेपर यदि हुआ तो त्योहार आप कीजिए। कि वो जो स्कूल का है उसमें एक भी कोई तरह का झंडा या कोई विवादित किसी प्रकार का कुछ लगाया क्या हमने? नहीं, विवादित आपने नहीं लगाया झंडा, लेकिन विवाद देखिए विवाद क्या हो गया ना, ये जो मीनार आपने बना दिया ना, विवाद इस बात पे हो गया कि मीनार रखे। ये मेरा अपना धार्मिक स्थल जगह है ना, मेरा यहाँ सारा यही बात कर रहा हूँ। यदि ये धार्मिक स्थल है, सिर्फ धार्मिक स्थल है, तो आपका पेपर तो आपका धार्मिक स्थल है, आप कीजिए। लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी अगर है तो फिर गलत है। इसीलिए मैंने इसको कागज को भैया ने दिया है, इसको मैं फोटो भी ले रहा हूँ। और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार या उच्च शिक्षा पदाधिकारी तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, इस पे जांच अनिवार्य है। डीसी मैदर तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और ये जांच करें। अगर इनकी संपत्ति है तो खुल के ये जांच सभी मीडिया में सब जगह होना चाहिए, सार्वजनिक पूरे समाज के सामने होना चाहिए कि ये सिर्फ मुस्लिम पक्ष का ये प्रॉपर्टी है। उन्होंने कि अनुदान बस सरकार को एक जगह दी थी जाकर शिक्षा ग्रहण करे। तो इस वीडियो को आगे तक बढ़ाइएगा।